हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार में प्रमुख खनिज। ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने पिछली बार भी कराया हुआ था जब 17वीं बीपीएससी का था, तो वो मैंने सभी टॉपिक कराया हुआ है। लेकिन बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि बिहार के सभी टॉपिक को कराइए। तो आप लोग थोड़ा नीचे कमेंट करके बताना कि क्या पुरानी वीडियोस से आपका काम चल जाएगा या फिर न्यू तरीके से फिर से हम कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को फिर से प्रोवाइड करें। ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको इसी तरह से सारे वीडियोस फिर से प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो ये टॉपिक विषय बेसिकली रहेगा प्रमुख खनिज। तो आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से एक-एक करके समझिए। सबसे पहले बात करते हैं पाइराइट्स। तो पाइराइट्स एक ऐसा खनिज यहाँ पे हो जाता है क्योंकि बिहार 94% अकेले एकाधिकार रखता है इस खनिज का, पाइराइट्स का, और बिहार में भी रोहतास जो है वो सबसे ज़्यादा है। एकमात्र ऐसा खनिज है जिसका उत्पादन बिहार देश में सबसे ज़्यादा करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको याद रखिएगा कराया था कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो रोहतास में है। तो पढ़ाई का राइट्स जो है, पाई राइट्स यानी पढ़ाई का राइट्स जो है वो रोहतास के पास है। इस तरह से याद रख सकते हैं। खान एवं भूविज्ञान निदेशालय का जो गठन किया गया था बिहार में 2006 में किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए पाइराइट्स के साथ-साथ रोहतास जो है वो गंधक और डोलोमाइट इन दोनों का भी उत्पादन करता है। यानी पाइराइट्स, गंधक और डोलोमाइट ये सभी रोहतास में भी देखने को मिलता है। जमुई के बारे में तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा कि जमुई पूरे देश में अपना वर्चस्व बना लिया, क्योंकि यहाँ पे सोने का बहुत ज़्यादा भंडार देखने को मिला था। करीब 40% से ज़्यादा जो है वो आपका बिहार के जमुई से सोने का उत्पादन होने लगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है बक्साइट। तो बक्साइट मुंगेर और रोहतास ये 2 जिलों में देखने को मिलता है। बेसिकली जो स्टार्टिंग का मैंने जिला रखा है उस पर आप फोकस करना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा बक्साइट मिलता है, तो मुंगेर में। तो गैरों का बक्सा नहीं छूते, यानी मुंगेर यानी गैरों का बक्सा नहीं छूना चाहिए। अब है मैग्नेटाइट, जो कि गया और जमुई में देखने को मिलता है मैग्नेटाइट। तो याद रखिएगा मैग्नेटाइट गया और जमुई। हेमेटाइट जो है वो आपका भागलपुर में, हेमेटाइट भागलपुर में, राइट। फेल्सपार, क्रोमियम ये जो है वो गया में मिलता है। फेल्सपार और क्रोमियम गया में मिलता है। अगर आप कहेंगे तो मैं सब पर एक ट्रिक्स वाली वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इन सभी चीजों को याद रखने में कोई दिक्कत आपको ना हो। क्योंकि अगर हमारे पुराने व्यूवर आप होंगे तो पहले आपको पता होगा मैंने ट्रिक्स से भी याद कराया हुआ है। सीसा और जस्ता की बात किया जाए तो रोहतास और बांका, ठीक है, रोहतास और बांका, ये ध्यान रखिएगा। सीसा और जस्ता में रोहतास और बांका शीर्ष पर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि चूना पत्थर। चूना पत्थर में भी रोहतास और कैमूर आता है, ये तो पता ही होगा। चूना पत्थर में रोहतास और कैमूर शीर्ष पर है। खनिज तेल में भी रोहतास आता है, खनिज तेल में रोहतास। ग्रेनाइट की बात करें तो भागलपुर, ग्रेनाइट भागलपुर, और यहाँ पे आपने देखा था हेमाटाइट, ग्रेनाइट और हेमाटाइट दोनों में भागलपुर है, राइट। यूरेनियम में बात करते हैं तो यूरेनियम में गया याद रखेगा, यूरेनियम के उत्पादन में गया शीर्ष पर है। अबरख, ठीक है, अबरख याद रखना आपको, नवादा, अबरख नवादा, अबरख नवादा, ठीक है, यानी माइका। और हमने क्या याद किया था आपको, यानी इंग्लिश में अबरख को माइका कहा जाता है। माइका को कैसे याद रखते हैं कि माइक पर बहुत सारे नेताओं जो द्वारा वादा किया जाता है, यानी नवादा वादा, ठीक है। टाइटेनियम, वेनेडियम और गैलियम ये जो है आपका कैमूर में मिलता है। टाइटेनियम, वेनेडियम और गैलियम ये आपका कैमूर के अंतर्गत, चूंकि ध्यान रखेंगे। क्वार्ट्ज और सिलिका जो कि मुंगेर में। तो क्वार्ट्ज यानी क्वार्टर से याद रखो, दूसरे के क्वार्टर में, यानी गैरों के क्वार्टर में नहीं जाते हैं। जिस तरह से हमने दूसरे का बक्सा नहीं छूते हैं, बक्साइट मुंगेर जैसे देखा था, गैर मुंगेर यानी कि गैरों का बक्सा, उसी तरह से गैरों का क्वार्टर यानी मुंगेर क्वार्टर्स में नहीं जाते, ठीक है, याद रहेगा। उसी तरह से चीनी मिट्टी में, चीनी मिट्टी के उत्पादन में अगर देखा जाए तो भागलपुर शीर्ष पर है। तो ये सब याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। अब एक छोटा सा पॉइंट और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बिहार में खनिज अधिकांश मात्रा में दक्षिणी बिहार में देखने को मिलता है। यानी जो दक्षिणी बिहार आपका है, इस तरह का जो क्षेत्र है, इसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा-सा टॉपिक जो है वो आप लोगों को अच्छा ज़रूर लगा होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो नीचे कमेंट करके बताइएगा और जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह के जो भी हमारे नोट्स हैं उन सभी का वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ। पहले तो मैंने कराया हुआ है, अगर आपको ढूँढ-ढूँढ कर देखना है तो अच्छे से देख सकते हो। सभी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है और पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर है। लेकिन अगर आप चाहते हो वापस से रिवीजन के पर्पज़ से फिर से वीडियो को बना दिया जाए तो मैं बना दूँगा। आप लोग बस कमेंट करके बताओ। ठीक है? तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।